करते हैं हम इसकी कथा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि गणेश जी को हम जलाते हैं और फिर उनको विसर्जन कर दिया जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जब हम घर घर से श्रद्धा और भक्ति भाव से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को अपने द्वार बुलाते हैं, तो मानो पूरे वातावरण में मंगल, उमंग और आनंद की गंगा बहने लगती है। गणेश जी को घर लाना केवल पूजा भर नहीं है, बल्कि यह उनके साथ हमारे रिश्ते का उत्सव है और हम उन्हें परिवार का सदस्य मानकर सुख दुख में सहभागी बनाते हैं। परंतु जब 10 दिन पूरे होते हैं तब एक प्रश्न मन में उठता है कि आखिर जिन्हें हम इतने प्रेम और आदर से अपने घर लाते हैं उनका विसर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पुनः जल में समर्पित करना पड़ता है। यही रहस्य, यही परंपरा और यही भक्ति का गुड़ संदेश आज हम आपको इस कथा से बताएंगे। इस रहस्य को समझाने के लिए हमें गणेश चतुर्थी के गुण महत्व, उसकी दिव्यता और उसकी कथा में प्रवेश करना होगा। गणेश चतुर्थी जैसा भव्य और पावन महापर्व जिसे समस्त भारतवर्ष में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का जन्मोत्सव मानकर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी केवल गणपति जी के जन्म का ही उत्सव नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता और सामाजिक एकता की शिक्षा भी देता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब भक्त गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं, भजनों से वातावरण गूंज उठता है और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है और हर तरफ लड्डू, मोदक आराधना होती है। तब यह पर्व हमें पूर्व वैभव में जीवंत हो उठता है। महाराष्ट्र से लेकर संपूर्ण भारत में यह महोत्सव समाज को जोड़ने, परिवार को एक करने और हर हृदय में बप्पा के प्रति अटूट विश्वास जगाने का कार्य करता है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी गणपति जी की आरती की जाती है, उनका पूजन किया जाता है और फिर वही विसर्जन किया जाता है। तो चलिए हम आपको इस कथा के माध्यम से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। हम इस कथा में डूबते हैं। ये जहाँ रहस्य है, भक्ति है, इतिहास है, जीवन दर्शन है। यह केवल गणेश चतुर्थी की कथा नहीं, बल्कि यह वह दिव्य यात्रा है जो हमें सिखाती है कि मिट्टी से जन्म लेकर भी कोई देवत्व प्राप्त कर सकता है। हर विघ्न का अंत संभव है। ये हर मिलन के बाद विदाई भी पवित्र होती है और हर आरंभ से पहले गणपति की वंदना और सच्चे मंगल की कुंजी है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हो गया था, तब की बात है कि तब समस्त लोगों के प्राणियों ने एक ऐसे देव की आवश्यकता महसूस की जो न केवल देवताओं का वरदान बने, बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का संगम सृष्टि में ऊर्जा और शक्ति का आधार है। एक बार कैलाश पर्वत की कंदरा में माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। उस समय उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन, चंदन, हल्दी, गंध और मिट्टी को मिलाकर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें मातृत्व से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक उनके लिए पुत्र समान हो गया। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। कहते हैं कि उस समय माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके बाहर न आए तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। माता के आदेश को पालन करने के लिए वह उसमें लग गए और उन्होंने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। जीवन का पहला धर्म मानकर सिर झुका लिया। कुछ ही देर में भगवान शिव वहां आए तो अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु गणेश जी की दृढ़ता से द्वार पर खड़े होकर कहा कि माता स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। महादेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझाया,
पर गणेश जी ने माता के आदेश को सर्वोपरि मानकर उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगण और गणेश जी में संघर्ष हुआ। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र का विच्छिन्न मस्तक देखा तो उनके हृदय चित्कार हो उठा। वे शोक और क्रोध से कांप उठी और बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवताओं ने माता को शांत करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने सभी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किया जाए और जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका मस्तक लाकर गणेश के शरीर पर लगा जाए। संयोग से उस दिशा में देवताओं ने मस्तक देखा तो उन्हें शिवजी ने अपने कर कलमों से जीवन दान दिया। उन्हें हाथी का मिला तो उन्होंने हाथी का ही सर काट के ले आए। माता पार्वती के संकल्प से और भगवान शिव के वरदान से देवता में अद्वितीय कहलाए और उन्हें जीवन दान दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में अग्र पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी और हम गणेश जी के स्वरूप पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि उनका हर अंग जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाता है। उनका हाथी का मस्तक हमें बुद्धि, विवेक और धैर्य का संदेश देता है। उनके छोटी छोटी आंखें गहराई को बताती हैं, विशाल उदर सहनशीलता, हृदय और संस्कार को दिखाते हैं कि वह अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनकी चार भुजाएं चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। उनके हाथ में अंकुश यह सिखाता है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाता है। पाश में मोह माया से सावधान, मोदक ज्ञान का मधुर काल और आशीर्वाद की मुद्रा दर्शाती है। गणेश जी सदा अपने भक्तों का कल्याण करने उनका वाहन मूषक है, जो कि संदेश देता है कि कितना भी छोटा और तुच्छ प्राणी क्यों ना हो, लेकिन उसे भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि हम अपने अंदर अहंकार को छोटा करने की महानता प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी का जन्म और उनका स्वरूप जितना अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी है यह कथा, जिसके कारण इस शुभ तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब सारा वातावरण गणेश उत्सव की भक्ति और आनंद से भरा होता है, तब एक प्रसंग घटित हुआ जिसके इस पावन दिन को एक गहरी सीख देता है। पर्व कथा में कहा गया है कि इस दिन गणेश जी अपने प्रिय व्यंजन मोदक और लड्डू भरपूर आस्वादन कर रहे थे। भक्तों के स्नेह और भोग से उनका विशाल उदर पूर्णतया भर गया। भोजन के बाद जब उन्होंने वाहन मूषक पर सवार हो जा रहे थे, तभी अचानक से एक विषधर सर्प आ गया। मूषक उसे देखकर भयभीत हो गया और उछल पड़ा। गणेश जी संतुलन खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। गिरने से उनका उदर फट गया और उसमें भरे लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने धैर्य पूर्वक उन लड्डुओं को समेटा और अपनी दिव्य दृष्टि से पुनः पेट में भर लिया। फिर इसी सर्प को पकड़कर कमर में लपेट दिया और मूषक पर पुनः विराजमान हो गए। उनका यह अद्भुत विलक्षण रूप देखकर आकाश मंडल से देखने वाले चंद्रदेव बहुत विचित्र लगा। चंद्रमा अपने सौंदर्य और शीतलता पर गर्व करते थे। वह स्वयं को निर्मल और निर्दोष मानते थे। गणेश जी को गोल मटोल पेट और गिरना और सांप को कमर में बांध लेना देखकर वे ठहाका मारकर हंसने लगे। उनके इस उपहास से गणेश जी का मन आहत हो गया और गणपति बप्पा, जो करुणा और विनम्रता से भरे रहते हैं, उपहास और अहंकार को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि हे चंद्र, आज से तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारा रूप अब निर्दोष नहीं रहेगा। तुम्हें देखने वाला भी कलंक का भागी होगा। जो मनुष्य इस चतुर्थी की रात को तुम्हारे दर्शन करेगा, उसको अपमान सहना पड़ेगा। इस श्राप से चंद्रमा विचलित हो गए और रोते गिड़गिड़ाते हुए सभी देवताओं के पास पहुंचे और क्षमा याचना की। अंततः उन्होंने श्री गणेश जी की शरण ली और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, मैं
अहंकार में अंधा हो गया था, आपका उपहास कर बैठा, मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने देखा कि चंद्रदेव का अहंकार टूट चुका है और वे सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, चंद्र, मेरा श्राप अटल है, क्योंकि सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु इसके प्रभाव को मैं कम अवश्य कर दूंगा। जो भी भक्त तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित होगा, परंतु यदि वही भक्त मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, मेरा व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, तो वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तभी से यह दिन कलंक चतुर्थी कहलाने लगा और इस दिन विशेषकर रात में चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पर चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक और अपमान का भय रहता है, परंतु गणेश जी की पूजा और व्रत करने से यह दोष दूर हो जाता है और भक्त का सौभाग्य, यश और सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल जन्मोत्सव नहीं बल्कि हमें यह शिक्षा देती वाला पर्व है कि किसी का उपास नहीं करना चाहिए। सौंदर्य, शक्ति और वैभव भी यदि अहंकार में बदल जाए तो वह कलंक का कारण बनता है और विनम्रता तथा भक्ति से ही जीवन शुद्ध और मंगलमय बनता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहते जानने के पीछे एक रोचक कथा जुड़ी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गणेश जी को, इस चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति झूठे कलंक का भागी बनता है। यही घटना द्वारका में घटी जब संयतक मणि नामक दिव्य रत्न सतर्जित के पास था और गणेश जी द्वारा दिया गया श्राप था कि जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात चंद्रमा के दर्शन करेगा वह झूठे कलंक का भागी होगा। भगवान श्री कृष्ण पर सत्य हुआ। कथा में यदि यदुवंशी राजा सत्यजीत सूर्यदेव का अनन्य भक्त था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने एक अद्भुत रत्न प्रदान किया। नमक मणि, एक मणि बड़ी विलक्षण थी, जिसके पास भी रहती उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, धन धान्य की कमी नहीं होती और वातावरण सुख शांति से भरा रहता। सत्यराजित इस मणि को धारण करता और उसके तेज के स्वयं सूर्यदेव की भांति दीप्तिमान दिखाई देने लगती। और एक दिन सत्यरजीत ने अपने भाई प्रसन्न को सौंप दिया, जिसके पहनकर शिकार खेलने निश्चित किया। प्रसेन स्मृतिक मणि धारक कर शिकार के लिए वन में गया, किंतु दुर्भाग्यवश वहां एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वही सिंह जाम्बान के हाथों मारा गया और जाम्बान वह दिव्य मणि अपनी गुफा में लेकर चला गया। जब प्रसन्न घर लौटा तो नगर था में अंधियारा फैला हुआ था। आपस में बात करते श्री कृष्ण के पास होना चाहिए थी। निश्चय ही कृष्ण ने लोभवश प्रसन्न की हत्या कर दी होगी, मणि अपने पास रख ली होगी। इस प्रकार पवित्र और निर्दोष भगवान पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। गणेश जी का शाप था कि जो श्री कृष्ण पर अनजाने में उस रात चंद्र दर्शन करने के कारण घटित हुआ। झूठे कलंक और दुख से श्री कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने साथियों के साथ प्रसेन के पद चिन्हों का अनुसरण किया और जंगल की गहराई में पहुंचे। पद चिन्हों से पता चला कि पहले शेर ने प्रसेन का वध किया और फिर पद चिन्ह एक विशाल गुफा की ओर जा रहे थे। वह गुफा जाम्बान का था और वही जाम्बान जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम की सेवा की थी। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देखा कि सम्यक मणि जाम्बान को दे दी है। श्री कृष्ण ने उसे लौटाने के लिए किया, लेकिन उसने मना कर दिया। इस कारण दोनों की बीच भाषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कोई और 1-2 दिन चला और बल्कि 28 दिन तक चला। दोनों वीर योद्धाओं में प्रहार कर गुफा गूंज उठी और देवताओं तक यह युद्ध विचित्र प्रतीत हो रहा था और जाम्बान जो है वह मर चुका था। और इस तरीके से जब जाम्बान ने देखा कि इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यह दिव्य पुरुष अजय नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तेज रूप देखा और उन्होंने स्मरण आया कि यह कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के
आराध्य है। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा और अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार संयुक्त मणि द्वारका लौटाई गई और उसके बाद सत्य ज्ञात हुआ। भगवान श्री कृष्ण का झूठा कलंक मिट गया और नगरवासियों ने उनका उनका सम्मान किया और उनका पूरा अच्छे से स्वागत किया। इस प्रकार से श्री कृष्ण पर लगा कलंक जो है वह मिट गया। इसीलिए कहा जाता है कि गणपति बप्पा जो है वह न्याय के देवता है। वह किसी को भी कलंकित होता हुआ नहीं देख सकते हैं। चतुर्थी की रात यदि कोई चंद्र दर्शन कर लेता है तो यह संयोग मणि की कथा सुननी चाहिए जिससे वह कलंक से बच सके। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्दशी चतुर्थी कहा जाता है और कैसे गणपति बप्पा की कृपा से चंद्रमा ने को भी श्राप मिला था। तो यह हमें सिखाता है कि किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। हमेशा जब भी भक्ति करें तो नम्रता रखें, सत्य की राह पर चले, जीवन को मंगलमय यह बनाती है। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर हम गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, भक्ति भाव से मनाते हैं और घर घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित होती है। वातावरण ढोल नगाड़े और भक्तिमय गीतों से गूंज उठता है और गणपति बप्पा मोरया का आगोश सब जगह रहता है और सभी लोग बड़े ही हृदय से भगवान की यह कृपा को सुनते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने भी निश्चय किया था कि वे महाभारत जैसी महान ग्रंथ रचेंगे। जब उन्हें यह चिंता हुई कि उनकी वाणी से निकले हुए असंख्य श्लोकों को कौन इतनी गति और सावधानी से लिख पाएगा, तभी उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस कार्य को उनके लिपिक बने। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया और एक शर्त रखी कि वेदव्यास बिना रुके श्लोक सुनाएंगे और यदि वे रुक गए तो गणेश जी भी लिखना बंद कर देंगे। वेदव्यास जी ने अपनी ओर से शर्त रखी कि गणेश जी जब तक प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से न समझ ले तब तक वे उसे लिखेंगे नहीं। इस प्रकार दोनों की सहमति से महाभारत रचना प्रारंभ हुई और वेदव्यास जी के मुख गुण से श्लोकों की धारा बहती रही और गणेश जी अपनी तेज बुद्धि और सजग लेखन से उन्हें अंकित करते रहे। कभी कभी वेदव्यास जानबूझकर अति जटिल और गुण श्लोकों बोल देते ताकि गणेश जी को अर्थ समझने में समय लगे। इसी बीच वेदव्यास जी को नया श्लोक रचने का अवकाश मिल जाए। निरंतर लिखते लिखते जब गणेश जी की लेखनी टूट गई तो उन्होंने कार्य अधूरा छोड़ना उचित नहीं समझा और अपनी एक दांत तोड़कर उसी लेखनी बना दी। तभी वे एक दंत कहलाए। महाभारत का यह लेखन उनके वर्षों की साधना और धैर्य की पूर्ण हुआ। अंत में जब रचना समाप्त हुई तो गणेश जी तप और श्रम से गर्म हो उठे और तब वेदव्यास जी ने उनके समीप की नदी तक ले जाकर स्नान कराया और शीतलता प्रदान की। इसी प्रसंग से प्रेरणा लेते हुए गणेश जी की प्रतिमा को पूजा के पश्चात जल में विसर्जित करने की परंपरा आरंभ हुई। यह विसर्जन केवल प्रतिमा का नहीं बल्कि हमारे अहंकार, दुख और पापों का भी जल में विलय है। यही कारण है कि गणेश जी को विद्या, बुद्धि और लेखन का अधिष्ठाता माना जाता है। उनकी यह महाभारत लिखने और आज भी अपने भक्तों के हृदय में श्रद्धा भाव की भक्ति को प्रज्वलित रखने के लिए इसलिए किया जाता है। इसीलिए आज भी गणेश विसर्जन किया जाता है और गणेश विसर्जन से पूर्व लोग 10 दिन गणेश जी की पूजा करते हैं और 10 दिन बाद उन्हें विसर्जित कर देते हैं और शीतल जल में उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से विसर्जन किया जाता है वह विसर्जन बहुत गलत है। इसलिए यदि हो सके तो आप मिट्टी के गणपति जी घर में ही बनाइए। और आजकल तो
से कई जगहों पर फ्री में भी दिए जाते हैं, गणेश चतुर्थी से पहले भी और गणेश चतुर्थी के दिन भी। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग गणेश जी के मिट्टी वाले ही गणेश जी को बिठाइए और उन्हें घर में ही विसर्जित कीजिए बाल्टी में, और मिट्टी जो बच जाए उसे गमले में डाल दीजिए, ताकि गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे और उनका अपमान भी ना हो। तो इस तरीके से यह हमारी कथा पूर्ण हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और भी लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।